हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लेकिन उससे पहले जरा चीकू और मोटूलाल से मिलते हैं। अरे मोटूलाल, आज तो सर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ाने वाले हैं। मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़कर। चीकू, तुम सही में बहुत ही बदतमीज़ हो। पढ़ाई के टाइम पर भी तुम्हें मस्ती ही सूझती रहती है। ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लो। ये चैप्टर उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। मोटूलाल, रिप्रोडक्शन के बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ और आज क्लास में सब बच्चों को बताने भी वाला हूँ। मेरी बड़ी बहन ने मुझे पढ़ाया है ये चैप्टर। अरे वाह चीकू, तुम्हारी बड़ी बहन तो बड़ी ही मॉडर्न है। तुम्हें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया है उन्होंने? ज़रा मुझे भी बताओ। अरे बिल्कुल बताऊंगा मैं तुम्हें मोटूलाल। लेकिन तुम्हें पता है मैं इस दुनिया में कैसे आया था? मेरी बड़ी बहन ने बताया कि मैं कूड़े के ढेर के पास मिला था। कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैं वहीं पर रो रहा था। इसी तरीके से और भी बच्चे मिलते हैं। यही तो है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में बताया हुआ हमें। चीकू, तुम सही में बहुत ही बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? और तुम पूरी क्लास के अंदर सब बच्चों को ये चीज़ बताने भी वाले थे? तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। मन्नू भैया से इस चैप्टर को समझ लो, तब क्लास में समझाने की कोशिश करना। अरे फिकर नॉट, बहुत ही आसान है ये चैप्टर। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो अर्थ के ऊपर वैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हमें बंद हो जाएंगे दिखना। अगर सारे ही ऑर्गेनिजम्स ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया फिर क्या होगा? ना ही प्लांट्स बचेंगे, ना ही एनिमल्स, ना ही ह्यूमंस। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है जिससे कि कंटिन्यूटी हो पाए स्पीशीज़ की। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स के अंदर अगर नहीं होगा तो हमें सिमिलर काइंड के वो वाले ऑर्गेनिजम्स देखने को नहीं मिलेंगे अर्थ के ऊपर। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन भी कुछ मेथड्स से होता है। दो टाइप के जनरली मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जहाँ पर मेल और फीमेल मतलब कि टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं मतलब कि मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनके मिलने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। देखते हैं कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर एक फीमेल है जिसका रिप्रोडक्टिव सेल है ओवम और मेल है जिसका रिप्रोडक्टिव सेल है स्पर्म। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तब हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें! मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अच्छा, मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या क्या होते हैं? हम ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पीनस। तो ये क्या है? ये है टेस्टिस, ये है पीनस और यहाँ पर ये जो आपको पाइप जैसी चीज़ दिख रही है ऐसे बोलते हैं हम लोग स्पर्म डक्ट। अच्छा, टेस्टिस और स्पर्म डक्ट और पीनस के बारे में हमने देख लिया। टेस्टिस जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो टेस्टिस हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दे मेक मेल गैमेट्स जिन्हें हम लोग स्पर्म्स बोलते हैं। मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म। उन्हें बनाते हैं क्या चीज़? टेस्टिस। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि स्पर्म्स को कौन बनाते हैं? टेस्टिस। बहुत सारे मतलब कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। अच्छा, ये स्पर्म दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके का दिखता है। कुछ फिश जैसा नहीं लग रहा है, टैडपोल जैसा लग रहा है कुछ। अच्छा, जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं हेड और बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं मिडल पीस और लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं टेल। तो स्पर्म के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? हेड, मिडल पीस और टेल। इसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास।
फीमेल्स के पास कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ इस तरीके के दिखते हैं। फीमेल्स के पास ओवरीज होती है, मतलब कि एक ये ओवरी, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं ओवरीज। ओविडक्ट होता है, ये जो आपको दिख रहा है पाइप जैसी चीज़ जो यूट्रस से कनेक्ट कर रही है हमारी ओवरीज को, इसे बोलते हैं ओविडक्ट। फिर आता है यूट्रस। यूट्रस कौन सा, ये बीच वाला जो आपको स्पेस दिख रहा है, दिस इज नोन एज यूट्रस। अच्छा, जो फीमेल के अंदर जो हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं सेल, तो मेल के अंदर क्या था, स्पर्म, उसको कौन बना रहा था, टेस्टीज। फीमेल्स के अंदर क्या चीज़ बनाएगा, फीमेल्स के अंदर ये होता है ओवम। ओवम मतलब कि एग। इस एग को कौन बनाएगा, इस एग को बनाती हैं ओवरीज, यहाँ पर बनते हैं ये एग्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन से होते हैं, ओवा। ओवा मतलब कि सिंगल एग, और ओवा जो होता है वो यहाँ पर बनता है ओवरीज के अंदर। ओवरीज प्रोड्यूस ओवा और एग्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखता है ये हमारा। सिंगल मेच्योर्ड एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू ओविडक्ट एवरी मंथ। एवरी मंथ यहाँ से एक एग निकल कर ओविडक्ट के अंदर चले जाता है। फिर यहाँ पर ये जो एग है ये इंतज़ार करता है कि कोई स्पर्म आएगा। अगर कोई भी स्पर्म नहीं आता फिर क्या होता है, फिर होता है मेंस्ट्रुएशन। अब ये मेंस्ट्रुएशन क्या बीमारी है, इसके बारे में आप पढ़ोगे थोड़ा सा बड़ी क्लास में। बट अगर एग फर्टिलाइज हो गया फिर क्या होगा, ये हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बेबी डेवलप होता है यूट्रस के अंदर अगर एग फर्टिलाइज हो गया। तो यहाँ पर अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ से वो एग मूव करता है यूट्रस के अंदर और यहाँ पर बेबी डेवलप होना शुरू हो जाता है। एग्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं लाइक स्पर्म। एग इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड लाइक स्पर्म। अब पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। आखिरकार जो स्पर्म है वो एग्स के अंदर, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर कैसे एंटर करते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो ये है हमारा ओवम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि स्पर्म एंटर करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, मेल और फीमेल गैमेट्स का। गैमेट्स मतलब कि ये जो सेल्स हो गए हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, एग एंड स्पर्म, इनका मिलना, और इन दोनों के मिलने को ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या फॉर्म हो जाता है इन दोनों के मिलने से, जायोट का फॉर्मेशन होता है। जायोट क्या, बहुत छोटा बेबी से भी बेबी बोल सकते हो आप, बहुत ही छोटा एक बेबी जहाँ से बनना शुरू होता है, ये उस स्टेज को बोलते हैं। अच्छा, जो फर्टिलाइजेशन है ये भी दो तरीके से होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो भी ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर ये जो स्पर्म्स हैं इस ओवम के अंदर एंटर कर रहे हैं, ये इनसाइड बॉडी होता है, शरीर के अंदर होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एग्स ले कर देते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाहर वाटर वगैरह के अंदर, और फिर उन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं फर्दर जो भी स्पर्म्स वगैरह होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के वो। अच्छा, ये प्रोसेस होता कैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अभी देखेंगे। लेकिन ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब जो भी ये पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, इनसाइड अवर बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन दिस फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। और किसकी बॉडी के अंदर होता है, मेल की बॉडी में या फीमेल की, फीमेल की बॉडी में। जनरली ये वाला जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये काउज, डॉग्स, ह्यूमंस ये सब यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्रॉग्स करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं फ्रॉग्स, बहुत सारे अपने जो फीमेल फ्रॉग होते हैं वो एग्स ले कर देती है और फिर एग्स के अंदर जो ये हमारा मेल फ्रॉग होता है ये अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देता है वाटर के अंदर, और फिर वो जो स्पर्म्स है वो एग्स के अंदर चले जाते हैं और इस तरीके से बाहर वाटर के अंदर ही जो एग्स है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और छोटे छोटे फ्रॉग्स ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से डायग्राम के अंदर और पिक्चर के अंदर ये वाला जो प्रोसेस है फ्रॉग्स, फिशेज और स्टारफिश करती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है, आप में से कितने बच्चों को पता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से होता है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से, ये भी बता देना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट फिर भी आप में से जिस बच्चे को पता है वो बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर बुक को रीड करोगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक ये मेल है और मेल के पास कौन सा होता है रिप्रोडक्टिव सेल,
स्पर्म, फीमेल्स के पास ओवम। तो ये जो ओवम है यानी कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, इसके अंदर जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सेल पहुंचता है, एंटर कर जाता है, तो वो फर्टिलाइज हो जाता है। फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म विद ओवम टू फॉर्म जायोट, इट अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, और बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इस तरीके से जायोट का फॉर्मेशन होता है, जायोट ग्रो होने लगता है। जायोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फाइनली ये जो जायोट है ये क्या करना शुरू होता है, ये धीरे धीरे करके डिवाइड होना शुरू होता है और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। उसके बाद ये देखो जैसे बॉल्स ही है ना, यहाँ पर बहुत सारी हमें बॉल्स देखने को मिल रही हैं, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। देखते ही देखते क्या होता है, कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड्स, लेग्स, फीट, ईयर्स, आईज, ईयर्स, ये सब डेवलप होना शुरू होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। जब भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशली, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिले हैंड्स, लेग्स, फीट, आईज, ईयर्स, तो हम बोलेंगे कि इसका एम्ब्रियो डेवलप हो गया। अच्छा, जो एम्ब्रियो है, अगर आप उसके अच्छे से हैंड्स को, लेग्स को, फीट को, आइज़ को और ईयर्स को देख पाओ या फिर डिटेक्ट कर पाओ, डॉक्टर्स डिटेक्ट करते हैं अपनी मशीन से, तो वो उसे बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। फोइटस नहीं बोलना है, इसे फीटस बोलना है। ओके, एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। अच्छा, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर चले जाता है, मतलब जब ये जो एग्स हैं यहाँ पर देखो फर्टिलाइज हो गया तो ये यहाँ से मूव करेगा। एक बार आपको ऊपर वाला डायग्राम देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये एग यहाँ पर फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद ओविडक्ट से कहाँ पर चले जाता है, यूट्रस के अंदर। अच्छा, यूट्रस में क्यों जा रहा है सर, बिकॉज यूट्रस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है इस वजह से, और फिर यहाँ पर बेबी डेवलप होता रहता है। 9 मंथ्स के बाद हमें बेबी देखने को मिलता है फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। 3 कॉमन मेथड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक है बर्डिंग, दूसरा है फिजन और तीसरा है क्लोनिंग। अच्छा, इसमें से जो सबसे कूल मेथड है ना वो है फिजन वाला, और बर्डिंग वाला तो हम देख ही लेते हैं। तो बर्डिंग के अंदर क्या होता है, देखो बर्डिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, नया टाइप का ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, जिसके बारे में आप नए बारे में सुन रहे होगे, नए टाइप का तो नहीं है बट आप पहली बार सुन रहे होगे शायद। तो ये जो हाइड्रा है इससे एक बर्ड टाइप चीज़ निकलती है, ये देख रहे हो आप, दिस इज बर्ड। ये जो चीज़ निकल रही है बर्ड, अब ये बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और इस हाइड्रा जितनी ही बड़ी हो जाती है बाद में ज़मीन पर गिर जाता है ये जो बर्ड है, और इसी से एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो ये काफ़ी यूनिक तरीका है। जैसे कि देखो ये पेंसिल है, ये जो पेंसिल है यहाँ पर इसको समझ लो हाइड्रा। अब इससे ये छोटा सा बर्ड निकला, ये जो बर्ड है ये निकलता गया, फाइनली इस पेंसिल के जितना ही बड़ा हो गया, और फिर ये नीचे गिर गया ज़मीन पर, और फिर एक और नया हाइड्रा हमारा बन गया। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा मेथड वर्क करता है। जनरली इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे फंगाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे हाइड्रा और यीस्ट कुछ यही मेथड यूज़ करते हैं। फिर आता है फिजन। जो फिजन है ये किसके अंदर होता है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, और जनरली ये अमीबा के अंदर होता है। कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, अमीबा। तो ये जो अमीबा है ये कैसे डेवलप होता है और कैसे इसके बेबीज ये प्रोड्यूस करता है, कुछ नहीं करता। ये देखो यहाँ पर ये हमारा अमीबा का डायग्राम है। फाइनली जब इसका मन करा कि अच्छा अब मुझे एक अपना बेबी बना लेना चाहिए, तो ये अपने आप को देखो डिवाइड कर रहा है, अपने आप को ही इसने अलग कर दिया, और यहीं से 2 हमें अमीबा देखने को मिल गए। अच्छा, इस वाले मेथड को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन करा है अमीबा ने। फिर है क्लोनिंग। अच्छा, क्लोनिंग क्या है, कुछ एक नया टाइप का प्रोसेस है, नया साइंटिस्ट ने मेथड निकाला है जिसके अंदर एग्जैक्ट कॉपी हो जाती है सेल्स की, टिश्यूज़ की और ऑर्गन्स की। अब ये जो क्लोनिंग का मेथड है इसके थ्रू एक शीप को बनाया गया था जिसे बोला है डॉली। जो डॉली है वो एक फर्स्ट ऐसी शीप है जिसको क्लोनिंग के मेथड के थ्रू बनाया गया है। लैन विल्मिट ने इस प्रोसेस को यूज़ करा है, और इनके कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने, और 1996 के अंदर इन्होंने इस शीप को बनाया। अच्छा, क्लोनिंग के अंदर क्या है कि एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही ऑर्गेनिज्म बनता है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बड़ी क्लास में पढ़ोगे, बस आप ये समझ लो कि एक एक्सपेरिमेंट करा था। फिर आते हैं ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। अच्छा, ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं,
द एनिमल्स दैट ले एग्स, वो वाले एनिमल्स जो कि एग्स ले करते हैं। तो कोई भी एनिमल जो कि एग ले कर रहा है वो कौन सा हो गया? ओविपेरस एनिमल। अच्छा, विविपेरस एनिमल कौन से हो गए? जो कि यंग वंस को बर्थ कर देते हैं, यानी कि एग ले नहीं करते। इनका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस, डॉग्स, काउज और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ओविपेरस एनिमल्स जो कि एग्स ले करते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, फ्रॉग्स, ये सारी चीज़ें। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। बता दोगे ना अब आप लोग फटाफट? तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना जिसको भी डिफरेंस पता चला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स। अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। देखो, जो मेटामॉर्फोसिस है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक जो हमारा टैडपोल है वो पूरा का पूरा एडल्ट फ्रॉग के अंदर डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एडल्ट फ्रॉग है वो कैसे डेवलप होता है? सबसे पहले एग होता है उसका, फिर एग किसके अंदर बदलता है? टैडपोल के अंदर। टैडपोल कुछ इस तरीके से मछली जैसा देखने को मिलता है। फिर ये जो टैडपोल है ये फाइनली किसके अंदर बदल जाता है? लेट टैडपोल। और ये लेट टैडपोल बड़े से एडल्ट फ्रॉग के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, हार्मोन्स इस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये हार्मोन्स क्या चीज़ होते हैं? व्हाट आर हार्मोन्स? देखो, हार्मोन्स कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, एक केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और सिग्नल देते हैं कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। अच्छा, ये हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो जिस भी बच्चे को जानना है वो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी देख सकता है। लेकिन हार्मोन्स को आप यही समझो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। हर एनिमल के अंदर, हर प्लांट के अंदर ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सिग्नल देते हैं कि अब इस चीज़ में हमें डेवलप होना, अब हमें इस चीज़ में डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रॉग्स होते हैं इनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन होता है एक, जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और इसी से इनिशिएट होता है कि टैडपोल को किसके अंदर बदल जाना चाहिए? अब एक एडल्ट फ्रॉग के अंदर बदल जाना चाहिए। अगर हम लोग इस थायरोक्सिन हार्मोन को निकाल लें एक टैडपोल से, तो क्या वो कभी फ्रॉग बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये सिग्नल देता है इस टैडपोल को कि अब हमें एक फ्रॉग के अंदर बदल जाना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन द टैडपोल डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये यहाँ पर लिखा है आपको, PTTH, एडोसोन और यहाँ पर आपने देखा JH हार्मोन। अच्छा सर, क्या हमें ये याद करने की ज़रूरत है? अच्छा, एग्जाम्पल्स के तौर पर याद कर लेना, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर, मतलब कि वो सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं वो चाहिए और शाउट आउट चाहिए, तो क्या करना है? सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर ज़रूर बनना है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, बहुत भी हेल्प हुई है आपकी इस वीडियो से, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।